बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन किराम, क्या जिस कपड़ों में हम बिस्तरी की जाए, क्या उन कपड़ों में नमाज पढ़ सकते हैं? आज इसी के बारे में मालूमात आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो नाजरीन किराम, हम बिस्तरी वाले कपड़ों में नमाज पढ़ना जायज़ है या नहीं? एक भाई ने सवाल किया कि अगर जिस्म नापाक हो तो क्या उसके ऊपर जो हम कपड़े पहनेंगे वो भी नापाक हो जाएंगे? मिसाल के तौर पर अगर एक शौहर अपनी बीवी से सोहबत करता है, हम बिस्तरी करता है और बगैर गुस्ल के अगर वो कपड़े पहन लेता है, वो कपड़े भी नापाक हो जाएंगे? वजाहत फरमा दें, इस बारे में क्या हुक्म है? ये बहुत ही अहम सवाल है और ये एक बहुत ही अहम मसला है और इसका जानना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मोहतरम नाजरीन किराम, इसका सादा सा जवाब ये है कि नापाक बदन के साथ अगर कोई कपड़ा मस हो जाए तो वो नापाक नहीं होगा। हाँ, अगर अलबत्ता उन कपड़ों पर गिलाजत या निजासत लग जाए, यानी कि मनी के कतरे लग जाएं, तो फिर ऐसी सूरत में कपड़े नापाक हो जाएंगे। और इसी से रिलेटेड एक और सवाल है, उसका भी आपको जवाब देता चलूं। बाज़ लोगों का ये भी सवाल होता है कि हम बिस्तरी करने से पहले जो कपड़े हमने पहने होते हैं, यानी कि कोई बनियान वगैरह पहनी होती है, तो हम बिस्तरी करने के बाद वो कपड़े हम दोबारा पहन सकते हैं या नहीं? ये बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल आता है कि जिस जगह हम बिस्तरी की जाए, यानी कि किसी चादर के ऊपर या चटाई वगैरह के ऊपर या किसी और कपड़े के ऊपर हम बिस्तरी की जाए, तो उनका ये जहन होता है कि वो नापाक हो जाएंगे। हालांकि ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है, इसको दूर किया जाना चाहिए। मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में अहादीस मौजूद है इस हवाले से कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि जो शख्स कपड़े पहनकर बीवी से सोहबत करे तो क्या फिर वो उन्हीं कपड़ों में नमाज पढ़ सकता है? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि गुज़िश्ता रात मैंने जिन कपड़ों में अपनी बीवी से सोहबत की, उन्हीं कपड़ों में मैंने नमाज भी पढ़ ली है। यानी कि कपड़े पाक होने चाहिए, ये नहीं कि उनके ऊपर मनी वगैरह के खतरे लग गए हों, तो ऐसी सूरत में वो नापाक हो जाएंगे। और अगर उनके ऊपर निजासत के कतरे नहीं लगे तो आप हम बिस्तरी करने के बाद गुस्ल करके उन्हीं कपड़ों को दोबारा पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि वो नापाक उसी सूरत में होंगे जब उनके ऊपर निजासत लगी होगी। मोहतरम नाजरीन किराम, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में से सबसे बढ़कर उम्दा अखलाक के मालिक थे। आपने एक रोज़ मुझे किसी काम के लिए भेजा। मैंने कहा, अल्लाह की कसम मैं नहीं जाऊंगा। हालांकि मेरे दिल में था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी फरमाया है मैं उसके लिए जाऊंगा। कहते हैं बस मैं निकला, हत्ता कि बच्चों के पास से मेरा गुजर हुआ जो बाजार में खेल रहे थे। तो अचानक क्या देखता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मेरे पीछे से मेरी गुद्दी पकड़े हुए थे। मैंने आपकी तरफ देखा तो आप हंस रहे थे। मुझे फरमाया, अनस उधर जाओ जहां मैंने तुम्हें कहा है। मैंने अर्ज किया, हाँ अल्लाह के रसूल जा रहा हूँ। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, कसम अल्लाह की, मैंने 7 साल आपकी खिदमत की है या 9 साल, मुझे नहीं मालूम कि आपने मुझे किसी काम पर जो मैंने किया हो कभी यूं कहा हो तूने ऐसे क्यों किया, या कोई काम जो मैंने छोड़ दिया हो तो कहा हो कि ऐसे ऐसे क्यों नहीं किया। मोहतरम नाजरीन, हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा में 10 साल तक खिदमत की, जबकि मैं एक खुद नौखेज लड़का था। मेरे सब काम उस मेयार के नहीं होते थे जैसे मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश होती थी। इसके बावजूद आपने मुझे कभी उफ तक नहीं कहा और ना ही ये कहा कि ये क्यों किया और इस तरह क्यों नहीं किया। एक बद्दू ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हशर में हिसाब कौन लेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह। वो खुशी से झूम उठा और चलते चलते कहने लगा, बखुदा तब तो हम सब निजात पा गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो कैसे? उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला करीम है,
اور کریم جب قابو پا لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ وہ چلا گیا مگر جب تک نظر آتا رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ دہرا کر فرماتے رہے، اس بدو نے اپنے رب کو پہچان لیا، اس بدو نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جس شخص کا مقصد آخرت کی بہتری ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا رکھ دیتا ہے، اس کے بکھرے ہوئے کام سمیٹ دیتا ہے اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔ اور جس کا مقصد صرف دنیا کمانی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے درمیان محتاجی رکھ دیتا ہے، اس کے کام بکھیر دیتا ہے اور دنیا اسے اتنی ہی ملتی ہے جتنا اس کا مقدر ہے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ہر وقت ملتا رہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نیچے کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ شکریہ۔